हेलो एवरीवन, ग्रुप एंजॉय चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आपके लिए फिर से मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं और एक नई कहानी के साथ में। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को चालू करता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 3 बेटे थे। काफ़ी वो अपने आपस में शुरू से ही काफ़ी लड़ते रहते थे। उनकी माँ भी उनसे काफ़ी परेशान रहती थी कि भाई ये तीनों छोटे बच्चे थे अभी, करीब जैसे गांव में 4-5 साल के होते हैं तो बच्चे अक्सर लड़ते ही हैं। तो उन्होंने कहा चलो अभी तो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लड़ते हैं, अभी आगे चलेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते 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 फिर उनकी शिक्षा की उम्र हो गई। तो उनकी माता ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो आपस में ही लड़ते रहेंगे और घर परिवार कैसे चलेगा। तो उन्होंने फिर उनके मन में इच्छा आई कि चलो अच्छा इनको कहीं शिक्षा के लिए भेजें, शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कहीं सुधर जाएंगे। तो उनकी माता को ऐसा ध्यान में आया तो उन्होंने उनको शिक्षा के लिए पहले ज़माने में गुरुकुल में भेज दिया जाता था शिक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने भी उनको गुरुकुल में भेज दिया और वो लोग गए और वहाँ भी उनकी आदतें वही थी। वो वहाँ भी अपने आपस में ही लड़ते रहते थे। जब कुछ आता कोई मौका लड़ने का नहीं छोड़ते थे और एक दूसरे की कोई ना कोई सोचते थे कि कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो उनके मास्टर जी भी उनसे लगभग परेशान ही रहते थे कि भैया ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। वो लोग भी अपनी शिक्षा धीरे धीरे अर्जित करते गए। ऐसे करते करते बड़े होने के साथ में उनकी शिक्षा भी पूरी होती चली गई। तो तीनों जो थे अपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में, बुद्धि तो थी, लड़ते थे, एकता नहीं थी उनके आपस में। तो उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित करके फिर ये हुआ कि चलो भाई अपने गांव को चलते हैं और गांव पे जाके अपना आगे कमाई के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो अपना जाने लग गए। जाते 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 तो एक चलते चलते एक घने जंगल में वो लोग पहुँचे। तो उस जंगल में भी वो लड़ते रहे। भूख लगी तो एक कहे कि नहीं आप लेके आओ फल तोड़ के, एक कहे कि नहीं आप लेके आओ। फिर एक नदी आई, पानी पीने का समय आया तो उसके लिए भी लड़ गए कि नहीं पहले मैं पीऊँगा। इस तरह करते करते आगे चलते चलते थोड़ा समय भी बीतता चला गया। शाम होने को आई। ये हुआ कि भाई कैसे जल्दी से रास्ता पार करें। तो आपस में लड़ते ही उनको काफ़ी देर हो गई। तो रास्ता कहाँ पार करते हो, जंगल में ही शाम हो गई। तो अब ये हुआ कि भाई अब क्या करें। फिर उन्होंने एक जगह पेड़ के नीचे सोचा कि अब यहीं पर रात बिताई जाए। ऐसा तीनों ने विचार करके एक कहे कि नहीं पेड़ के ऊपर चलें, एक ने बोला नहीं पेड़ के नीचे रहेंगे, और एक ने कहा कि नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ उधर गुफा में रहूँगा। तो अपने में ही उनका तालमेल नहीं था। खैर करके किसी तरह उन्होंने अपनी रात काटी। रात काट के जब सवेरा हुआ तो भाई भूख तो लगनी ही थी। तो किसी तरीके से फिर उठे, अपना नदी में गए और ब्रश वगैरह, मुंजन वगैरह, दातुन वगैरह जो करते हैं पहले ज़माने में उन्होंने किया। और उसके बाद से फल फूल वगैरह तोड़े और तोड़ के
फिर थोड़ा फ्रेश होके ये हुआ कि भाई चलो अब चला जाए आगे, चलते हैं। तो ऐसा सोचते हुए फिर वो जाने लगे। तो जाते जाते दोपहर जब हुई तो काफ़ी थक गए वो लोग। जब थका सा महसूस करने लग गए तो एक गुफा सी दिखी और धूप बड़ी तेज़ हो रही थी, सब पसीने से तर-पर हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि रुको, अच्छा काफ़ी देर चलते चलते हो गया, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए और आज तो इस जंगल को पार करके हम अपने घर पे चले ही जाएंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो थोड़ा आराम करने लग गए वहाँ पे। तो आराम करते फिर जैसे ही गुफा में थोड़ा सा एक जो भाई था उसने देखा कि अरे यहाँ तो कंकाल पड़ा हुआ है। और उन्होंने देखा तो भाई वो तो कंकाल है। तो तीनों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, शिक्षा तो अर्जित करी थी उन्होंने। तो बुद्धि लगाई तो एक ने कहा कि भाई मैं तो इसको बना दूंगा, मैंने तो ऐसी शिक्षा अर्जित करी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर पाएगा? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल कर पाऊँगा, देखो तेरी शिक्षा कितनी अग्रसर है। तो उसने क्या किया कि शेर की सारी हड्डियाँ बिटोरी और बिटोर के और सही में उसका पूरा शरीर उसने बना दिया। फिर दूसरे ने कहा कि मैंने भी शिक्षा अर्जित करी है, और क्या नाम है, मैं भी इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो अपने में एकता तो थी नहीं, लड़ते ही रहे, नहीं तू ऐसे कैसे कर पाएगा। तो तीसरे ने कहा कि अरे भैया, ये तुमने तो बना दिया और इसने कहीं जान डाल दी और ये ज़िंदा हो गया तो हम सबकी हैप्पी बर्थडे हो जाएगी यहाँ। तो आपस में लड़ने के कारण वो एक दूसरे की सुनते ही नहीं थे। उन्होंने कहा ना मैं तो इसमें जान डालूँगा, मैं भी दिखाऊँगा कि मैंने भी शिक्षा अर्जित करी है। तो नहीं माना, और दूसरा भी रोकते रह गया, जो तीसरा वाला भाई था, कि नहीं ऐसा मत करो। तो उसने भी अपना जो शिक्षा अर्जित करी थी अपना मंत्र वंत्र मारा और उसमें सही में उसने अपने शिक्षा का असर दिखाते हुए उसमें जान डाल दी। और वो जो शेर था जान पाते ही बड़ा खूंखार था और जो नहीं होना था वही हुआ। उनकी जो आपसी लड़ाई थी, भाई शेर को जान आते ही उसको तो भूख लगी थी और उन तीनों को, तो इसीलिए आपस में लड़ाई झगड़ा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसी के साथ में स्टोरी को समाप्त करने से पहले आपके लिए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो ग्रो फन जॉय चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, गुड बाय।